नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने आर्यन खान और शाहरुख खान से जुड़ी खबर लेकर आई हूं, क्योंकि कल जिस तरह से आर्यन खान को ज़मानत नहीं मिली, उसके बाद उनके वकीलों ने हाई कोर्ट का रुख किया। उसको लेकर हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, आगे ये पूरा प्रोसीजर जो है किस तरह से चलेगा, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप में से बहुत सारे लोग ये जानने में भी इंटरेस्टेड होंगे कि आखिर क्यों आर्यन खान को ज़मानत नहीं मिल रही है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन पहले आज के घटनाक्रम पर हम बात कर लेते हैं। 19 दिन के बाद शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए आर्थर रोड जेल जो है वो वहां पर गए। मीडिया के जो गिद्ध हैं वो पहले से वहां मौजूद थे। माइक उनके मुंह में ठुसाने की पूरी वहां पर की जा रही थी। उनसे सवाल पूछे गए, आप अपने बेटे से मिलकर आए हैं, क्या कुछ उससे बातचीत हुई है। जैसे शाहरुख खान मीडिया ब्रीफिंग जो है वो देंगे, वो शाहरुख खान जो 19 दिन में एक लफ्ज नहीं बोले। और अब जब कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तो मिलने नहीं जा सकते थे, अब जबकि रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई हैं तो मिलने के लिए पहुंचे अपने बेटे से, तो वहां किस तरह से मीडिया के गिद्ध जो है वहां पर मौजूद थे और बाकायदा तौर पर उनके मुंह में माइक ठुसाने की कोशिश वहां पर की जा रही थी। लेकिन शाहरुख खान जो अपनी ह्यूमिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह की उनकी पूरी पर्सनैलिटी है, एक सुपरस्टार को जिस तरह से बिहेव करना चाहिए, एक उस पूरे बॉडी लैंग्वेज जो है शाहरुख खान की वहां पर देखने लायक थी। वहां पर जो उनके फैंस, जो लोग वहां पर मौजूद थे, हाथ जोड़कर इस मुश्किल घड़ी में भी इतने विनम्र तरीके से वो उन लोगों से मिले, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन भी उन्होंने किया और कोशिश बेहद शांत तरीके से वो जिस तरह से आए उसी तरह से मिलकर अपने बेटे से वो लौट गए। बताया जा रहा है लगभग 18 मिनट के आसपास उनकी बातचीत अपने बेटे से हुई है। अगर आप में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जब मुलाकात की जाती है जेल में तो एक ग्लास की दीवार होती है, दोनों तरफ इंटरकॉम्स लगे होते हैं और कैदी और जो उससे मिलने के लिए जो आते हैं परिवार के लोग या जो भी कोई, उनकी इंटरकॉम के जरिए ही बातचीत हो सकती है। और इसी तरह से शाहरुख खान ने भी अपने बेटे आर्यन खान से मुलाकात की। उसके बाद इस सब के बीच जो है वो एनसीबी चंकी पांडे के घर पहुंची है। बताया जा रहा है कि अनन्या पांडे से भी कुछ पूछताछ की गई है, कुछ व्हाट्सएप की जो चैट्स है उससे कुछ इस तरह से निकलकर सामने कुछ आया है, जिसके बाद अनन्या पांडे से भी पूछताछ की गई है। कई घंटे तक की पूछताछ हुई। खबर तो ये भी कही गई और पहुंचे भी थे एनसीबी के ऑफिसर्स मन्नत पर, शाहरुख खान के घर पर, उनके बंगले पर, कि उनके घर के अंदर भी पूछताछ के लिए गए हैं या छानबीन वहां पर की जाएगी। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लाइव लॉ के हवाले से ये खबर मैं आपको बता रही हूं कि फिर ये कहा गया कि एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हैज सेड दैट दे डिड नॉट conduct raids at Mannat and just needed to pick up some documents related to Aryan's case. सोर्सेज न्यूज़ रिपोर्ट। तो ये बताया जा रहा है कि जो एनसीपी के जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, जो सुर्खियों में बने हुए हैं, उनका ये कहना है कि कोई रेड नहीं थी बल्कि डॉक्यूमेंट्स वर्क के लिए, कुछ पेपर वर्क के लिए वहाँ पर जाया गया था। एनसीपी के 6 ऑफिसर्स वहाँ पर गए थे और पूरा तमाशा जो आपने देखा उसका वीडियो आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप वो वीडियो देखिए जब शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने के लिए गए थे तो किस तरह से वहाँ मीडिया के जो गिद्ध हैं वो कैसे उनका पीछा कर रहे थे। तो आपने देखा, सेम आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती के टाइम पर भी बिल्कुल इसी तरह से किया गया था और ऐसा रिया चक्रवर्ती को दिखाया गया था कि मानो वो कितनी कुख्यात अपराधी है। ड्रग्स दो मुझे, ड्रग्स दो, वो आपने अर्नब गोस्वामी का सुना होगा, वो उसी वक्त की ही बात है। किस तरह का मीडिया ट्रायल जो है वो किया गया था, क्योंकि अब जज पुलिस सब कुछ जो है वो सब के सब हमारा गोदी मीडिया बन चुका है। वो वहीं पर ही सारी खबर बताते हैं, वहीं फैसला सुना देते हैं, सब कुछ अब वही है, जज जूरी सब कुछ अब वही है। अब किसी कोर्ट की किसी की जरूरत नहीं है, अदालतें अब स्टूडियोज में नोएडा के लगा देनी चाहिए। और सेम शाहरुख खान के केस में भी किया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह से गंदा मीडिया ट्रायल जो है वो शाहरुख खान और उनके परिवार का जो है वो किया जा रहा है। कभी ये खबरें बताते हैं उसने क्या खाया, क्या पिया, कैसे रहा, कैसे नहीं रहा, गौरी खान ने मन्नत मांगी थी, शाहरुख खान रो रहे थे, और जितनी भी मनगढ़ंत कहानियां अपने पेट से वो बना सकते हैं वो सब जो है वो पेश की जा रही हैं। और पूरा सुबह से शाम तक सिर्फ
एक ही इशू है और वो है आर्यन खान का। अब मैं आपको बताती हूँ कि दरअसल हाई कोर्ट में क्या हुआ है। हाई कोर्ट का रुख किया था जो आर्यन खान है उनके वकील ने, जो उनके वकीलों की जो टीम है उन्होंने, और उसके बाद अब 26 तारीख को ये केस जो है वो सुना जाएगा आर्यन खान का। तो आज 21 तारीख है, 21 तारीख से आप ये देखिए कि 4 और दिन अभी लिए गए हैं और तब जाके हाई कोर्ट में जो है इस पूरे केस को लेकर सुनवाई होगी। इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के लिए छुट्टी है दीपावली की, और ऐसे में अगर 26 तारीख को भी अगर बेल नहीं मिलती है और अगर आगे की तारीख दी जाती है तो बहुत मुमकिन है कि अभी और बहुत दिन आर्यन खान को जेल में ही रहना पड़े और शाहरुख खान और उनकी फैमिली जो है उनके लिए अब तक का सबसे मुश्किल दौर जो है वो देख रहे हैं। नॉन कंट्रोवर्शियल शाहरुख खान हमेशा से रहे हैं। ये वो शाहरुख खान है, मैं आपको बता दूं, जिसको भक्त मंडली और राइट विंगर्स और जितने भी लोग हैं वो कूद पड़े हैं। एक नफरत का एक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चलाया जा रहा है। ये वही शाहरुख खान है जिन्होंने एक हिंदू लड़की गौरी खान से शादी की बिना उसका मजहब बदले, जिस तरह से शाहरुख खान बताते हैं। अपने पहले बेटे का नाम उन्होंने आर्यन रखा, उन्होंने कोई मुस्लिम नाम नहीं रखा। बेटी का नाम उन्होंने सुहाना रखा। अपने बेटे का नाम, तीसरे बेटे का नाम उन्होंने अब्राम रखा। उन्होंने कहा कि राम इसमें आता है इसलिए मैंने ये नाम रखा है। उनके घर में गणेश चतुर्थी होती है, दीपावली पे पूजा अर्चना होती है और तमाम तस्वीरें वो हमेशा से शेयर करते रहे हैं। अपने बच्चों के साथ वो तस्वीरें शेयर करते रहे हैं कि कैसे मेरे बच्चे जो है पूजा पाठ करते हैं और किस तरह से वो जो इस्लाम धर्म में जितनी भी मान्यताएं हैं, चीज़ें हैं जो करनी चाहिए वो भी करने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा सेकुलर चेहरा, एक गंगा जमनी तहजीब जिसको कहा जाता है, उसका एक तरह से वो मॉडल अपने घर में दिखाने की कोशिश करते रहे हैं हमेशा से। आप ये देखें कि उनको अब भक्त मंडली सिर्फ उनका नाम शाहरुख खान है इसलिए किस तरह से टारगेट कर रही है। और इसके अलावा आप ये देखें कि शाहरुख खान को किंग खान, बादशाह इस बॉलीवुड का सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बनाया बल्कि हमारे देश की करोड़ों जो जनता है उन्होंने उन्हें सर आंखों पर बिठाया, उन्होंने अपने दिल में उन्हें बसाया, उनको वो मकाम दिया। उन्होंने अपनी मेहनत से, सेल्फ मेड हैं शाहरुख खान, कोई पीछे से उनकी कोई बैकिंग नहीं है, कोई परिवार में पहले से कोई बॉलीवुड में नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत से, मशक्क़त से सब कुछ उन्होंने कमाया है। और आज आप ये देखें कि किस तरह से इन 7 सालों में सब कुछ किस तरह से बदल दिया गया है कि हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ एक ही चश्मे से देखा जाता है और वो है मज़हब का चश्मा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से जो इस पूरे केस को लेकर जिस तरह से इसको पेश किया जा रहा है उसमें ये भी जानना ज़रूरी है, कुछ टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो भी जानना आपको ज़रूरी है कि अगर जो आर्यन खान है उनके पास से तो कोई ड्रग्स बरामद ही नहीं हुई है। जो उनके दोस्त थे अरबाज मर्चेंट माफ़ कीजिएगा, उनके पास से 6 ग्राम जो है वो सिर्फ ड्रग्स जो है वो बरामद की गई है। उसमें भी मैं आपको बता दूं जो रूल है वो ये कहते हैं कि अगर 100 ग्राम से ज़्यादा अगर मिलती है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी मानी जाती है, 100 ग्राम से ज़्यादा, और अगर 1 किलो से ज़्यादा मिलती है तो उसे कमर्शियल फिर माना जाता है कि कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि लोगों में बांटने के लिए या उससे कारोबार करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना था। और अरबाज मर्चेंट के पास जो है वो 6 ग्राम मिली है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पास से तो वो भी नहीं मिली है। व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया जा रहा है बार बार, क्या वाकई में एक व्हाट्सएप चैट को एविडेंस माना जा सकता है? बहुत सारे एक्सपर्ट वकील ये कहते हैं और कि इसको एविडेंस के तौर पर नहीं माना जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आर्यन खान लगातार जेल में हैं और एक तरह का ये पूरा जिस तरह का सब कुछ जो नज़र आ रहा है वो कई तरह के सवाल खड़े करता है। और इसी को लेकर नवाब मलिक जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं शुरू से ही, एनसीबी को लेकर, समीर वानखेड़े को लेकर, इस पूरे प्रोसेस को लेकर उन्होंने एक बार फिर से संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि समीर वानखेड़े एक ऐसा अधिकारी जिसको रिया चक्रवर्ती के दौरान जब सुशांत सिंह का जो आत्महत्या का जो केस था, उसको बहुत सारी जगह मर्डर बताया गया, आत्महत्या का जो केस था जो हालांकि मर्डर था नहीं, वो प्रूव भी नहीं हो पाया अब तक, लेकिन उसको लेकर क्या शोर शराबा, क्या सब कुछ हुआ है वो आपके सामने था। उस वक्त
समीर वानखेड़े को जो है वो एनसीबी में लाया गया था। और उसके बाद रिया चक्रवर्ती, उनके भाई के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद बॉलीवुड के कई जो हस्तियां हैं उनको किस तरह से पूछताछ के लिए बुलाया गया और क्या कुछ पूरी उनकी मीडिया परेड हुई। उसके बाद नवाब मलिक ने और भी कई संगीन आरोप लगाए और ये भी सामने निकल कर आए सबके बीच कि कैसे जो उनकी पत्नी है वो खुद जो है वो बॉलीवुड में है, वो मराठी जो इंडस्ट्री है उसमें है, यानी कि खुद वो एक एक्ट्रेस हैं। और ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि समीर वानखेड़े जो है वो सब कुछ लाइमलाइट के लिए कर रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप देखिए, सुनिए आप नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा। कंट्रोल ब्यूरो के जरिए सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया। आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई। आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। तो नवाब मलिक ने जो कुछ कहा तो है ही, उसके साथ उन्होंने पिक्चर्स भी जो हैं वो शेयर की हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद एक मेरी स्क्रीन पर कि किस तरह से उन्होंने पिक्चर्स जो हैं वो शेयर की हैं और जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। और इस सब में ये कहीं ना कहीं से ये साफ तरीके से ये जाहिर होता है, जिस तरह से अलग अलग एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। ये किसी भी तरह से नॉर्मल जो है वो नहीं नज़र आ रहा है। जिस तरह से आर्यन को इतने दिन तक जेल में रखा गया है अभी, और उनको 26 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आगे देखना होगा कि अगर कुछ और दिन आगे बढ़ जाते हैं तो 1 से 7 तारीख तक छुट्टियां हैं, तो फिर क्या दिवाली भी आर्यन खान को जेल में मनानी पड़ सकती है, या दिवाली जैसे त्यौहार पर भी वो जेल में ही रह सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है जो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, इससे पर्दा उठेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस सब के बीच जो है वो शाहरुख खान, उनका परिवार जो है एक बेहद मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। लेकिन उस सब में भी जो शाहरुख खान जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, जो उनकी डिसेंसी है, जिस तरह का पॉइज़ उनमें देखने के लिए मिलता है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो सब कुछ अभी भी उसी तरीके से बनी हुई है। एक लफ्ज़ भी आप ये देखें अब तक हमने शाहरुख खान के मुँह से नहीं सुना है, और ऐसा ही कुछ सन्नाटा जो है वो पूरे बॉलीवुड में भी पसरा हुआ है। और आप ये देखें कि इसको लेकर सोनू सूद जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है। हालांकि साफ तौर पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने लिखा है, किसी की भावनाओं के पीछे कैमरा लेकर दौड़ने से पहले याद रखना, ईश्वर का कैमरा आप पर फोकस लगाए बैठा है, क्योंकि हर खबर नहीं होती है। जिस तरह से शाहरुख खान का जो है वो मीडिया ट्रायल जो है वो किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अजीत अंजुम जो सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि जिस तरह से मन्नत पर जब पहुंचे थे एनसीबी के अधिकारी, तो उन्होंने कहा ऐसी एनसीबी अगर हरिद्वार, प्रयाग, अयोध्या और उज्जैन के मठों महंतों के यहाँ छापे मारे तो कई ट्रक माल बरामद हो सकते हैं। तो अब तमाम लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे केस को लेकर, आर्यन खान को लेकर, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। आप ही मेरी ताकत हैं। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।